Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we discuss about NAB Ordinance. This is our second lecture of NAB Ordinance 99. In our first lecture we discuss about first four section of NAB Ordinance, and also we discussed that when NAB came into being. NAB came into being on 16 November 16 नवंबर 1999 को नेब मारज़ वजूद में आया। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 सेक्शन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे जो डिफिनीशंस के बारे में है, लेकिन हम फर्स्ट लेक्चर जो किया था हमने फर्स्ट उसकी हम थोड़ी सी समरी पेश करते हैं। फर्स्ट जो 4 सेक्शन है नेब के, पहले जो सेक्शन है नंबर फर्स्ट वो है शॉर्ट टाइटल, यानी नेब के बारे में कि नेब का पूरा नाम क्या है। नेब ऑर्डिनेंस 99 XV 111 ऑफ 1999, यानी 18 ऑफ 1999, ये नेब का पूरा नाम है। सेकंड जो सेक्शन है वो कमेंसमेंट के बारे में कि फ्रॉम विच डेट दिस ऑर्डिनेंस इन फोर्स इन आवर कंट्री, यानी ये किस तारीख़ से मुल्क में ये नेब का कानून लागू होगा। नेब का कानून जो है मुल्क में 1 जनवरी 1985 से लागू है। थर्ड जो सेक्शन है वो ओवर राइड अदर लॉ, अगर कंट्री में कोई दूसरे कानून है नेब उसको ओवर राइड करता है, नेब को उस पर सबकत हासिल है। चौथा जो सेक्शन है वो एप्लीकेशन के बारे में कि नेब का ऑर्डिनेंस किस किस पे अप्लाई होता है। जो ऑल पाकिस्तान सिटीज़न है सब पे नेब का ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 5 के बारे में है जो डिफिनीशंस को डील करता है। सेक्शन 5 नेब ऑर्डिनेंस 99 का किसको डील करता है? डिफिनीशन का। टुडे वी डिस्कस अबाउट सेक्शन 5 विच इज़ डिफिनीशंस। सेक्शन 5 किसके बारे में? डिफिनीशंस के बारे में। तो फर्स्ट डिफिनीशंस में जो है 5A है, इसका सब सेक्शन है 5A एक्यूज्ड के बारे में। एक्यूज्ड कौन है? मुलजिम, यानी नेब की आंखों में मुलजिम कौन है? अकॉर्डिंग टू नेब हर वो शख्स मुलजिम तस्वूर होगा जिसके ख़िलाफ़ नेब के पास रीज़नेबल ग्राउंड यानी सबूत प्रूफ मौजूद हो कि ये शख्स करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाया गया है, और इसी रीज़नेबल ग्राउंड सबूत की बुनियाद पर नेब उनके ख़िलाफ़ या तो इंक्वायरी शुरू करता है या इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, या नेब किसी दूसरी एजेंसी यानी जो पाकिस्तान की दूसरी एजेंसी है, FIA है, IB है, ISI वगैरह है, उनको इख्तियार देता है कि ये जो फ़लाँ शख्स एक्यूज़्ड है आप इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, क्या यह जो इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात है वो सच पे मबनी है या वैसे इनके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं। तो जो उर्दू में मैंने आपको समझाया वो अब हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। नेब का जो सेक्शन 5A है, सब सेक्शन 5A वो एक्यूज्ड को डील करता है। एक्यूज्ड शेल इंक्लूड अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट ही इज़ आर बीन इन्वॉल्व्ड इन द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ये कहता है कि एक्यूज़ हर वो शख्स शामिल है जिसके ख़िलाफ़ नेब के पास सबूत मौजूद हो, और उसी सबूत की बुनियाद पर नेब उसके ख़िलाफ़ क्या करता है, कोई सब्जेक्ट आर इज सब्जेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन आर इंक्वायरी बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उस रीजनेबल ग्राउंड की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ या तो कि इंक्वायरी शुरू करता है या इन्वेस्टिगेशन, या किसी दूसरी एजेंसी जिस तरह आर एनी अदर एजेंसी अथराइज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन दिस रिगार्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, या इस ऑर्डिनेंस के अंडर जो आता है उसी की बुनियाद पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो क्या करता है, दूसरी एजेंसी को इख्तियार देता है कि आप फलां जो एक्यूज़्ड है उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन शुरू करे कि वो इसमें मुलविस पाया गया है या नहीं।
सेक्शन 5 में हमने 5A पढ़ा, हम अब 5B पे चलते हैं कि 5B सब पार्ट जो है सेक्शन 5 का 5B है वो किसको डील करता है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डील करता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्या मुराद है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मुराद हर वो शख्स जो किसी कॉरपोरेशन, बैंक, मालियाती इदारे या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का मुलाजिम है जो वफाकी या सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्या मुराद है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सेक्शन 5B जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डील करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि हर वो शख्स जो किसी सूबाई हुकूमत, किसी लोकल गवर्नमेंट या किसी वफाकी महकमे में मुलाजमत कर रहा हो तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ज़ुमरे में आता है। तो उर्दू में हमने डिफ़ाइन किया, अब हम इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू एनी पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जो किसी फेडरेशन के अफेयर को देख रहा हो, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय ए कॉरपोरेशन, किसी कॉरपोरेशन का मुलाजिम है, बॉडी किसी बॉडी का मुलाजिम है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, अथॉरिटी है, undertaking or any other organization set up, control or administrated by or under the authority of the federal government, the federal government, and in other cases the provincial government or the local government concerned। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हमने पढ़ा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि जो शख्स अगर किसी बैंक में मुलाजमत करता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मालियाती इदारे में नौकरी करता है, या किसी वफाकी गवर्नमेंट में करता है, या किसी लोकल गवर्नमेंट में करता है, या किसी सूबाई गवर्नमेंट में करता है, तो वो सब नेब ऑर्डिनेंस 99 के अंडर आते हैं और उन सब पे नेब ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है, यानी नेब ऑर्डिनेंस उन पे अप्लाई होता है। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक एक्यूज़ पढ़ा कि मुलजिम नेब के आंखों में कौन शख्स होता है, हर वो शख्स जिसके खिलाफ नेब के पास रीजनेबल ग्राउंड यानी सबूत मौजूद हो तो उसकी बिना पर उनके खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नेब खुद शुरू करता है या किसी दूसरी एजेंसी को इख्तियार देता है कि आप एक्यूज्ड जो शख्स है उनके खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। दूसरा हमने पढ़ा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मुराद हर वो शख्स जो किसी बैंक, मालियाती इदारे या किसी वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट या किसी लोकल गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम कर रहा हो तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ज़ुमरे में आता है और उस पे नेब ऑर्डिनेंस 99 अप्लाई होता है। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 था। उम्मीद है इससे लेक्चर नंबर 2 के जो सेक्शन 5 के 2 सब सेक्शन है 5A और 5B हमने पढ़ा। उम्मीद है आपने इनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको इंशाल्लाह नेब के जो AD का टेस्ट है उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा। शुक्रिया।